यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की शालोम। इस पवित्र सप्ताह के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच में मैं एक शीर्षक लेके आई हूँ, जो कि मरियम के द्वारा यीशु का अभिषेक। मरियम के द्वारा यीशु का अभिषेक। और इसके लिए आप लोग वचनों से देख सकते हैं। मरकुस उसका 14 अध्याय 3 से 11 आयत तक, मत्ती उसका 26 अध्याय 6 से 13 आयत तक, और यूहन्ना उसका 12 अध्याय 1 से 8 आयत तक। हम लोग अपने वचन के अध्ययन के लिए हम मरकुस उसका 14 अध्याय 3 से 11 आयत तक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, जब वो बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से बहुमूल्य अधिक मूल्य से बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन में हम देखते हैं कि एक स्त्री वो एक स्त्री संगमरमर की पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आती है, और वो स्त्री मरियम थी। और ये मरियम यीशु मसीह का अभिषेक करती है, और जिसमें इस्करियोती यहूदा वो रिसिया कर वो कहने लगता है कि क्यों इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। तो इसमें हम देखते हैं इस स्त्री किस अभिप्राय से, किस उद्देश्य से इस प्रकार का काम करती है, यीशु मसीह का अभिषेक को करती है, और जिसके वजह से यीशु इस मरियम का कार्य को सराहते हैं। और वो मरियम का कार्य को सराहकर वो इस प्रकार से कहते हैं। पहला हम देखते हैं कि वो कहते हैं, उसने मेरे साथ भलाई की है। 6 आयत में आप लोग देखोगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने वो उसको उसने मेरे साथ भलाई की है। लिखा हुआ है, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम वो यीशु के साथ भलाई करती है। यूहन्ना उसका 11 अध्याय में अगर आप लोग देखोगे, इससे पहले लाजरस का मृत्यु हुआ था और मार्था और मरियम बहुत रो रहे थे, और यीशु मसीह उनके लिए लाजरस को मृत्यु से जिलाया था। और फिर मरियम अपना प्रेम को यीशु के लिए प्रकट करती है। उस अपना भाई को पाने के कारण मरियम अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए चाहती है, और फिर अपना भक्ति को वो प्रकट करती है, जिसके वजह से वो इस प्रकार का बहुमूल्य जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध तेल को वो लेके आती है, और फिर इत्र को लेके यीशु के ऊपर उंडल देती है, उनके सिर के ऊपर उंडलती है, उनके पांव तक वो जाता है। अपना भक्ति को वो प्रदर्शन करती है, भक्ति को वो दिखाती है। हम इस मरियम के द्वारा हम सीखते हैं कि क्या हम अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं। क्या हमारे लिए यीशु मसीह बहुत कुछ नहीं किए हैं, बहुत कुछ काम नहीं किए हैं? बहुत सारा काम, बहुत सारा आशीष हमें परमेश्वर दिया है, लेकिन उनके हमारा प्रेम को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा भक्ति को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं?
हो सकता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं होगा जो कि हम उनको दे सकते हैं। ऐसे बहुमूल्य वस्तु नहीं होगा जो हम दे सकते हैं। सब कुछ जो कुछ भी हम पाए हैं वो तो परमेश्वर के ओर से दिया हुआ है। हम उनको क्या दे सकते हैं? पौलुस रोमियोस का 12 अध्याय में कहता है अपना अपना शरीर को यीशु के पास समर्पित करने के लिए कहते हैं। क्या हम वो करते हैं? जिस प्रकार से C.S. लुइस एक दिन इस प्रकार से कहे कि ये एक ऐसे एक छोटा बच्चा का दिया हुआ भेंट के अपने पापा को दिया हुआ भेंट के समान है, जो पापा के सामने वो भेंट तो बहुमूल्य नहीं होता है, लेकिन वो भेंट को वो बहुत ही खुशी से संतुष्टि से वो भेंट को स्वीकारते हैं। उसी प्रकार से हमारे प्रभु भी, हम जो कुछ भी उनको सौंपते हैं वो संतुष्टि के साथ खुशी से उसको स्वीकारते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारा प्रेम को प्रकट करने के लिए, हमारा भक्ति को दिखाने के लिए आज हमारे पास क्या है? क्या आप कुछ यीशु मसीह को देना चाहते हैं? ये परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारा भावना किस प्रकार का है? दूसरा हम देखते हैं 8 आयत में लिखा हुआ है, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। मरियम जो कुछ वो कर सकी वो ही काम वो करती है। जो उनसे नहीं होता है वो नहीं करती है, वो जो उनसे होता है, जो वो कर सकी वही की। हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पस में, जो कि निवेश के उद्देश्य में ये जटामांसी बहुमूल्य इत्र को वो रखी थी अपने घर में, और उसको वो यीशु मसीह के पास वो डाल देती है, यीशु मसीह के ऊपर वो उंडेल देती है, जिसके बारे में यूहन्ना उसका 12 अध्याय 5 आयत में लिखा हुआ है कि वो 300 दिनारी का था, जो कि एक साल का जो मजूरी होता है, जो एक साल का तनख्वाह होता है, और एक साल का तनख्वाह से जो खरीदा हुआ इत्र है उसको वो यीशु मसीह के पैर में, यीशु मसीह के सर में वो उंडेल देती है। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए यीशु मसीह का ये प्रश्न है, हमारा जो हो सकता है क्या हम वो करते हैं? हमसे ज़्यादा यीशु मसीह कुछ नहीं मांगता है, लेकिन वो हम जो उनके लिए कर सकते हैं वो तो वो अपेक्षा करता है। तो हम क्या उनके लिए करते हैं? हमारा जो हो सकता है क्या हम उनके लिए करते हैं? तीसरा हम देखते हैं, वही 8 आयत में लिखा हुआ है कि उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अब यीशु मसीह का गाड़े जाने के लिए पहले से क्या है, यीशु मसीह का शरीर में इत्र को मलती है करके लिखा हुआ है। मरियम, हो सकता है यीशु मसीह के चेलों को जब यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते थे और उस समय में मरियम सुनी होगी और वो जानती होगी कि यीशु मसीह का बहुत कम समय है, और जिसके वजह से ये कम समय में अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए वो चाहती है, अपना भक्ति को प्रकट करने के लिए वो चाहती है, अपना बलिदान पूर्ण कार्य को वो करने के लिए वो चाहती है। यीशु मसीह का बहुत कम समय था मृत्यु से पहले। अगर हम जानते हैं किसी का मृत्यु हो रहा है और उस समय में हम उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए जो उनको पसंदीदा खाना हम उनको देने के लिए कोशिश करते हैं, और हम उनके लिए बहुत कुछ चाहते हैं करने के लिए। तो उसी प्रकार से मरियम क्या करती है कि यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का बहुत कम समय था, ये बात को जब वो जानी और उसके अनुसार वो समय का सही उपयोग करती है, और जिसके वजह से हम देखते हैं वो सही उपयोग करने के कारण वो क्या है, ये एक बहुत ही अद्भुत काम को वो करने लगी। उसका पूर्व ज्ञान से वो समय का क्या है उपयोग को करती है। चेले लोग
यीशु मसीह का भविष्यवाणी सुने थे, पर वो उसको महत्व नहीं दिए। लेकिन मरियम उसके लिए प्रस्तुत थी, मरियम उसके लिए तैयार थी और तैयारी के साथ वो यीशु को अभिषेक करने के लिए जाती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं मरियम क्या है, यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वो हमेशा सुनती थी और ये उसका आत्मिक रीति से बढ़ोतरी हुआ था, वो आत्मिक ज्ञान को वो प्राप्त कर पाई थी और जिसके वजह से यीशु मसीह के इस प्रकार का एक पूर्व ज्ञान का कार्य को वो करती है। पहले से क्या है, यीशु मसीह का वो उनके गाड़ी जाने की तैयारी में पहले से ही उनके देह पर वो उस इत्र को मलती है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह कई प्रकार की भविष्यवाणी हमारे लिए देकर गए हैं। यीशु आने वाला है, दोबारा वो आने वाला है। क्या हम वो सुनते ही हम चेलों की तरह कोई महत्व नहीं देते हैं, या फिर मरियम की तरह उसको महत्व सोचकर हम यीशु मसीह के प्रति अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए, तैयारी के साथ अपना भक्ति को प्रकट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे चाहता है, इस पवित्र सप्ताह जब हम मना रहे हैं और उस समय में वो हमें चाहते हैं कि हम उनसे क्या है, भला काम करें, उनके प्रति हम भला काम करें और फिर जो हम कर सके वही हम करें। और यीशु मसीह का आगमन का जो भविष्यवाणी यीशु किया है उसके लिए हम तैयारी के साथ हम रहें और पवित्र जीवन हम व्यतीत करें, और ताकि परमेश्वर का उस महान कार्य हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सके। आइए हम प्रार्थना करें, अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और अपने आप को जांचे कि क्या हम जो हमसे होता है क्या हम वो यीशु के लिए करते हैं, क्या ऐसे चीज़ है, क्या हम यीशु को दे सकते हैं अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, मरियम के द्वारा आप हमें बोला और बातचीत किया, इसलिए हम आपका स्तुति और तारीफ करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जिस प्रकार से प्यारे प्रभु मरियम आपके प्यारे प्रभु इत्र से अभिषेक की थी, अपना प्रेम को प्रकट किया, अपना भक्ति को बलिदान पूर्वक प्रकट करने लगी, उसी प्रकार से हमें आप आशीषित कर, ताकि हमारा प्रेम को हम प्रकट कर सके, हम बलिदान पूर्ण जीवन व्यतीत करें प्यारे प्रभु, और आपके लिए हम कुछ करें, आपको खुश करने के लिए हमें कुछ करने के लिए मदद कर, आपकी सेवा करने के लिए हमें आप मदद कर। और प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं, आपकी दोबारा आगमन के लिए हमें तैयार कर, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कर और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीषित करें, आमीन।